हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर नॉलेज हब विद जी में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के टॉपिक्स को तो आपने देख ही लिया होगा। देखिए, हमारे जेई मेंस के पेपर में अब सिर्फ 5 महीने बचे हुए हैं। बोला जाए तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, क्योंकि जनवरी में तो हमारी प्रैक्टिकल्स वगैरह भी हो जाते हैं बोर्ड्स वाले बच्चों के। और ड्रॉपर बच्चों के लिए तो ये एक पेपर की तरह निकाल दिया जाता है। टेस्ट देते देते बच्चे इस मंथ्स को निकालते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग के पास कहा जाए, प्रैक्टिकली सिर्फ 5 मंथ हैं हमारे पास जेई मेंस को कंप्लीट करने के लिए, सिलेबस वगैरह को। ठीक, स्टार्ट करते हैं। अभी आप दो तरह के बच्चे होंगे जो इस चैनल को देख रहे होंगे, इस वीडियो को। ठीक, तो पहले वो बच्चे होंगे जिन्होंने अपना सेवल लगभग 0% कंप्लीट किया है, या फिर अभी तक वो सिर्फ स्ट्रेटजीज वगैरह में रहे। लेकिन ये हमारी लास्ट स्ट्रेटजीज है कि 5 मंथ्स में हम जेई मेंस वगैरह को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। ठीक, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस जो है 50% कंप्लीट है। ठीक, या तो उनका 11th का पोर्शन शायद पूरा होता है, या तो 12th का पोर्शन पूरा होता है। मतलब कोई ऐसे बच्चे होंगे, अक्सर बोर्ड्स वाले बच्चों के 12th के पोर्शंस पूरे होते हैं, लेकिन 11th के जो होते हैं वो बैकलॉग्स होते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि उनका 50% सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका तो 0% सिलेबस कंप्लीट होता है, लाइक ड्रॉपर्स बच्चे जो होते हैं। लेकिन भाई, अब हम 1 साल ड्रॉप तो हमने ले ही लिया है, कैसे भी करके हमें जनवरी तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और जेई मेंस को टारगेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे जेई मेंस के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सबसे बेहतरीन कहा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए होती है वो होती है हमारा टाइम टेबल। आप लोग चिंता ना करिए, मैं टाइम टेबल्स के ऊपर भी एक बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक, मैंने भी अपने जेई मेंस की तैयारी करते समय या आईआईटी की तैयारी करते समय बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है। ठीक, तो मैं जानती हूँ कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्या क्या संभावनाएं होती है, कि क्या क्या उन्हें चाहिए होता है, तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं। जैसे सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमारे सामने टाइम टेबल्स की, कि टाइम टेबल्स बनाने कितने प्रकार की चाहिए। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देना चाहती हूँ। ठीक, हमारे पास टाइम टेबल 3 तरह के होने चाहिए। पहला जो हमारा टाइम टेबल होता है वो मंथली टाइम टेबल होता है, कि मंथली हमें क्या चीज़ें करनी हैं। ठीक, मंथली टॉपिक्स के या फिर कहे तो चैप्टर्स के, मंथली टॉपिक्स के या चैप्टर्स के जो हमारे टाइम टेबल्स होते हैं या फिर डाटा होते हैं वो हमारे पास होने चाहिए। सेकंड होता है वीकली, जो कि मैंने खुद के लिए बनाए थे अपने, और काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये। और थर्ड जो होते हैं वो डेली के होते हैं हमारे पास। डेली टॉपिक्स बोले या चैप्टर्स बोले। ठीक, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी कि आपको मंथली में कितने चैप्टर कंप्लीट करने चाहिए, या फिर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं हम सिलेबस को। अभी सिर्फ हम वो चीज़ें लेने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ हमारी कमी रह गई है। ठीक, अभी तक जो हम लोगों ने खो दिया वो टाइम वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं, अभी समय है हमारे 5-5 महीने। और हम लोग तो ऐसे देश में रहते हैं, लाइक मैं तो इंडिया में रहती हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ से रहते हैं। मान लीजिए मैं इंडिया के उत्तर प्रदेश ज़िले से हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य से हूँ। तो आप लोग कहाँ से हैं ये बताइएगा। तो हमारे देश में तो ऐसा होता है कि इंडिया में कि ऐसे ऐसे महारथी हैं कि उन्होंने एक एक दिन में चीज़ें कंप्लीट की हैं, लाइक विवेकानंद। ठीक, तो क्या हम लोग ऐसे देश में रहते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते कि इतने छोटे से टॉपिक्स को या चैप्टर्स को 5 महीने में कंप्लीट कर सकें? बिल्कुल। ठीक, और दूसरा हमारे सामने होता है, बाकी बच्चों के प्रश्न होते हैं कि दीदी जो होता है ना कि मोटिवेशन नहीं आता है। अरे, आपका मोटिवेशन तो आपने खुद डिसाइड कर लिया पहले से ही। जिस दिन आपने आईआईटी जेईई को टारगेट किया, आपका वही मोटिवेशन हो गया, वही आपका टारगेट है, आपका वही सब कुछ है। हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक, जो आप लोग को याद होगा कि अगर आप लोग कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजे गए होंगे या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, अगर जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो कि मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी, तो सेल्फ स्टडी करते समय अपने माता पिता को देख सकते हैं। वो आपके लिए एक पल नहीं रुकते हैं। अगर आपने बैठे बैठे कहा कि मम्मी दूध चाहिए था थोड़ा, या फिर वो तो खुद आपके खाने पीने के ध्यान रखती हैं। ठीक,
तो मोटिवेशन, बहुत बच्चों का प्रश्न होता है कि मोटिवेशन नहीं आता। अरे मोटिवेशन चाहिए क्यों? जिस दिन आपने IIT JEE को टारगेट किया, आपका वही मोटिवेशन हो गया, वही सब कुछ हो गया आपका। ठीक, तो अभी 2-4 चीज़ें मैं और डिस्कस करती हूँ। अब अगला प्रश्न जो हमारे सामने उठता है कि कंप्लीट कैसे करेंगे हम, 5 महीने ही तो बचे हैं। ठीक, तो आप ये सोच के देखिए, 5 महीनों को ये बोलने के बजाय कि 5 महीने ही तो बचे हैं बोलने के बजाय ये कहिए कि 5 महीने हैं मेरे पास। ठीक, हाँ, मैं आज से ये प्रण लेता हूँ या फिर आज से मैं ये टारगेट करती हूँ कि आज से मैं अपना एक दिन भी ज़ाया नहीं जाने दूँगी और अपना हर कदम, हर स्टेप जो मेरा होगा वो जेई की तरफ होगा। अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगी मैं। जहाँ पर मैं रुकी थी या फिर जहाँ पर मैं रुका था वहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं। स्टार्टिंग का कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, आपको जहाँ से लगे आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये सोचने का मतलब नहीं है कि कैसे होगा, क्योंकि सोचने से टाइम ही वेस्ट होगा हमारा। अब आपको उठाइए पेन कॉपी, अपना टारगेट, अपना गोल खुद सेट करिए। ठीक, अक्सर से जो टाइम टेबल्स होते हैं हमारे अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे मैं अपना डाल दूंगी कि मैं कैसे करती थी चीज़ों को, लेकिन अब हमको हमारा टाइम टेबल खुद पता होना चाहिए। लाइक कुछ 12th के बच्चे होंगे जो स्कूल जाते होंगे तो उनका टाइम टेबल कुछ अलग होगा। कुछ बच्चे ड्रॉपर होंगे लेकिन वो घर पे रहते हैं तो उनका कुछ अलग होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाउ टू कंप्लीट जेई सिलेबस। फर्स्ट हमारा था अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये 5 मंथ हैं हमारे पास। देखिए, कुछ बच्चे जोड़ रहे होंगे जनवरी भी तो है, क्योंकि अक्सर 24 से 30 के बीच में एग्जाम्स पढ़ते हैं तो उसको हम एक मंथ मान लेते हैं, लेकिन अब वो हमारा एक मंथ नहीं होता है। जनवरी जो होता है एक बहुत ही बेहतरीन समय होता है जेई बच्चों के लिए और बहुत ही यूटिलाइज करना पड़ता है इसे। जैसे हम इसको टेस्ट देने में इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इस समय सिलेबस नहीं देखा जाता, इसमें सिर्फ टेस्ट दे दिए जाते हैं और अपने आप को तैयार किया जाता है उस समय के लिए। जब हम टेस्ट दें तो सेम लगे, हमें ऐसा महसूस ना हो कि हमें कुछ अलग दे रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि जब हम पेपर देने जाएंगे तो बस पेपर ही देना है हमको। पेपर के समय तो हम नहीं ना सीखेंगे, हमें टेस्ट देकर सीखना है। टेस्ट देते रहेंगे, सीखते रहेंगे और जब हमारा पेपर आएगा, पेपर देंगे और आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होंगे कि हमें ज़रा सा भी नहीं लगा कि हम अलग पेपर दे रहे हैं, हमें लगा कि हम टेस्ट ही दे रहे हैं। ठीक, ऐसा महसूस होना चाहिए। इस जनवरी वाले समय को हम सिलेबस में गिनती नहीं करेंगे, सिर्फ हमारी टेस्ट में गिनती होगी। ठीक, तो अब तो जुलाई वाला वक्त बीतने वाला है, तो हम स्टार्ट करते हैं अगस्त से। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 5 महीने हैं ये सिलेबस के लिए होंगे। आपको हमको रगड़ करके एकदम बढ़िया से इसको कंप्लीट करना है कि हमारा टारगेट होना चाहिए कि बस ये 5 महीने मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपने टारगेट पर ध्यान दूंगा या दूंगी। ठीक, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, नोट डाउन करने की इच्छा हो तो कर सकते हैं, वरना समझ तो आपको आ ही गया होगा। तो जेई के सिलेबस में हमारे सामने 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो बच्चे जानते हैं, जो जेई की तैयारी करेंगे ये नहीं जानेंगे कि हमारा पढ़ना क्या है, जानते हैं। ठीक, तो फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने क्या इस्तेमाल किया मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग किसी कोचिंग के मटेरियल्स को यूज़ कर रहे होंगे, वो बहुत बेहतरीन होते हैं। आप लोग अपने कोचिंग के मटेरियल को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा। वो जो बोलें, वो जो कहें, वो सबसे पहले कंप्लीट कीजिएगा। जैसे कि मैंने तो सेल्फ स्टडी की थी, तो मैंने स्ट्रेटेजी वगैरह तो यूट्यूब से ही देख कर बनाए थे, क्योंकि जो घर पे तैयारी करते हैं बच्चे उनके लिए थोड़ा सा कम होता है। और मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था लेकिन थोड़ा मैं लेट थी, तो जो ओरिएंटेशन वाला पार्ट था वो मेरा मिस हो चुका था, तो मैंने स्ट्रेटजी वगैरह उसे यूट्यूब से बनाई थी। लेकिन जो मॉड्यूल्स थे वो मैंने यूज़ किए थे। जैसे मैंने मॉड्यूल्स अपनी कक्षा के यूज़ किए थे। मैथमेटिक्स में मैंने अपनी कक्षा के मॉड्यूल्स यूज़ किए थे, अपनी कक्षा के मॉड्यूल्स। और जो ब्लैक बुक होती है हमारी, ब्लैक बुक यानी वीजी सर की जो तीनों बुक होती है, ब्लैक बुक, येलो बुक प्लस पिंक बुक, आप लोग जानते होंगे। जेई की तैयारी करने वाला बच्चा इसको ज़रूर जानता होगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैथमेटिक्स में, क्योंकि पिछले साल 2025 के मैंने पेपर्स देखे, एनालिसिस किया कि बहुत टफ थे पेपर्स। ऐसे नहीं थे किसी एक जनरली टॉपिक से आए हुए थे या जनरली चैप्टर से आए हुए थे, सब कुछ मिक्सअप था और कुछ
हार्डनेस थी उस सवालों में। तो मैं बच्चों को प्रेफर करना चाहूँगी कि आप लोग ये ब्लैक बुक के सवालों को भले आपसे ना बने, लेकिन जेईई मेंस के लिए आप लोग प्लीज़ सवालों को देख कर जाएं, एक बार ट्राई करें। क्योंकि जब हम हार्ड सवालों को टारगेट करते हैं, हार्ड सवालों को देखते हैं ना, तो उसके जो आसान सवाल होते हैं लाइक जेईई मेंस के, वो हम आसानी से टारगेट कर सकते हैं। ठीक, नहीं तो जो आपने चैप्टर पढ़ा उसके ब्लैक बुक के सवालों को देख लीजिए, एक बार लगाने की कोशिश करिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। और मैंने फिजिक्स में लिए थे अपनी कक्षा के ही मेरे मॉड्यूल्स थे, क्योंकि वो मॉड्यूल्स मुझे काफ़ी बेहतरीन लगते थे। जैसे शुरू शुरू में कुछ टॉपिक्स का होता है ना कि पार्ट जो देना शॉर्ट टाइप, वो मुझे देखना काफ़ी पसंद था। और उसमें क्वेश्चंस जो थे प्रोफिशिएंसी टेस्ट को करना और उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करना, ऐसे पहले छोटे छोटे सवाल दिए जाते थे मैथमेटिक्स में, फिर हार्ड सवालों को दिया जाता था, जिससे जेईई मेंस टारगेट करने में मुझे काफ़ी आसानी मिली। और अपनी कक्षा के बाद मैंने सिर्फ इरोडोव के सवालों को देखे थे, सारे मैंने क्वेश्चन नहीं लगाए थे, मैंने कुछ जनरली छाटे हुए क्वेश्चन लगाए थे और मैंने इसको इसमें टारगेट किया था इरोडोव को। अब केमिस्ट्री में हमारे सामने आती है 3, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल वाला पार्ट। क्योंकि मेरी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी तो मैंने बहुत सारे बुक्स को टारगेट नहीं किया था। मैंने ऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी प्रेफर की थी और इनऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी। हाँ, फिजिकल के लिए एनसीईआरटी जो है वो उतनी बेहतरीन नहीं होती है। मैंने इसके लिए एक बुक ली थी, लेकिन ज़्यादातर मैंने यूट्यूब्स वगैरह से देख करके या फिर पीडीएफ से देख करके, और नहीं तो मतलब मेरी फिर केमिस्ट्री अच्छी थी। अगर आप लोग केमिस्ट्री में वीक हैं तो मैं कुछ बुक्स देख करके आपको प्रेफर कर दूंगी, लेकिन मैंने जनरली एनसीईआरटी प्रेफर की थी और कुछ गूगल से पीडीएफ निकाल करके देख लिए थे। और ज़्यादातर मैंने इसकी पीवाईक्यूज ट्राई किए थे, क्योंकि केमिस्ट्री जो होती है ना वो बहुत हार्ड नहीं आती है, ज़्यादातर वो पीवाईक्यूज वगैरह से मिल जाती है। तो आप लोग पिछले 10 ईयर्स के या फिर 12-15 ईयर्स के पीवाईक्यूज ट्राई कर सकते हो। और 2025 की पीवाईक्यूज तो एकदम जैसा होता है ना 2-3 बार लगाना, एक टेस्ट की तरह देना, वैसे दीजिएगा। 2024 तक के क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा, लेकिन 2025 के जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप उसको टेस्ट की तरह दीजिएगा, उसको सवाल लगाने की तरह नहीं दीजिएगा। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं जल्द ही अपना फेस रिवील करने वाली हूँ, जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे मैं फेस रिवील कर दूँगी, तो आप लोग फैमिली बनिएगा हमारे। और जो भी बच्चा इसको सब्सक्राइब करेगा वो हमारी फैमिली का हिस्सा बनेगा, और मैं और सारी चीज़ें उसके साथ डिस्कस कर पाऊँगी। सो थैंक्स।